हेलो ऑल, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। आज मैं बात करने जा रही हूँ भम्मू की दुनिया के बारे में। उनका वीडियो देखा, काफ़ी दुख हुआ मुझे उनका वीडियो देखने के बाद में। भम्मू के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी लखन का। जब मैंने ब्लॉग देखा तो उसमें एक चीज़ नोटिस की कि किस तरीके से जंगलों को आग लगाया गया है। ये कहे कि देखिए, गर्मी में कई बार खुद भी आग लग जाती है और कई बार लगा दिया जाता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन क्यों लगाई गई इस तरीके से आग, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। लोगों के उसमें अलग अलग एक्सक्यूज होंगे, लेकिन एज ए एनिमल लवर अगर मैं सोचूं तो उसकी वजह से कितने जानवरों को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। आप सोच सकते हैं कि उस आग की वजह से कितनी चिड़ियाएं मरी होंगी, कितने जो पक्षी हैं वो मरे होंगे, कितने जानवर जो भाग ना पाए वो मर जाएं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जानवरों की हालत क्या हो जाती होगी उस वक्त में कि किसी के घर में आग लग जाए, वो इंसान जाए तो जाए कहाँ। तो वही इनके साथ सिचुएशन हो रही है। इसी का रीज़न ये है कि भाई ये सब भाग भाग कर सिटीज़ में आ रहे हैं। आजकल लेपर्ड इतने देखे जा रहे हैं सिटीज़ के अंदर। उसका रीज़न यही है कि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं अंधाधुंध, अपने लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। और उसका परिणाम क्या होता है, अरे इसने तो यहाँ हमला कर दिया, वहाँ वो बेचारा कुछ ना भी करे ना तो वो फिर भी बदनाम। उन्हें चीज़ों को देखकर बहुत दुख हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी छत पर घर के बाहर पानी रखें, जिससे कि कोई भी जानवर प्यासा ना रहे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम अभी भम्मू के बारे में। उन्होंने कल एक वीडियो डाली थी जिनमें उन्होंने अपने ससुर जी की बरसी के बारे में बताया था। काफ़ी अच्छी इमोशनल वीडियो थी वो, कोई उस वीडियो में बुराई नहीं थी। भम्मू ने लास्ट में ये भी अपडेट दिया कि उनकी तबीयत को आखिर हुआ क्या है। आपको पता ही होगा कि वो लोग 3-4 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। जब लखन और नीतू भी यहाँ पर थे, उनके सामने वो लोग हॉस्पिटल गए, ठीक है, सब कुछ चीज़ें हुई। यहाँ पर जब उन्होंने अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में भम्मू ने बताया, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जब भी लखन और नीतू कहीं घूमने जाते हैं तो आप बीमार पड़ जाती हो, जिस पर आज भम्मू को बहुत गुस्सा आया। मैं अब इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं है। ये बात होती है कि लोग कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि किसी की बीमारी का भी मजाक बनाने से नहीं बाज आते। अगर कोई इंसान बीमार है तो क्या वो अपनी मर्जी से बीमार पड़ेगा? आप लोगों को नहीं पता कि उनकी सर्जरी हुई है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस इंसान पे दर्द एक ऐसी चीज़ है ना, आपको फिजिकली कहीं दर्द हो रहा है, पेन में हो, आप बीमार हो, तो वो पेन सिर्फ आप समझ सकते हो, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। कोई नहीं फील कर सकता। आपका कोई भी कितना भी अजीज है, वो दर्द नहीं फील कर सकता। तो उनको उस चीज़ के लिए सिंपैथी लेने की क्या ज़रूरत है? लोगों का इस तरीके के कमेंट मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों, किस बेस पर कर रहे हो। वो लोग घूमने जाते हैं तो तुम बीमार पड़ जाती हो। अच्छा, जैसे कि भाई आप ये बताइएगा कितनी बार उनकी बीमारी की वजह से किसी के प्लान कैंसिल हुए हैं, कोई अपने टूर से वापस आया है, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। तो भम्मू को उसकी यानी कि झूठ बोलने की या फिर सिंपैथी कार्ड खेलने की जरूरत क्या है? सब कुछ इस तरीके से ही चलता रहता है, जैसा चलता है वही चीजें चलती है। यहाँ पर आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अरे उन लोगों को जाना था, उनके परिवार में शादी थी, उन लोगों को जाना था, वो चले गए। भम्मू के पास और भी लोग हैं। जब भम्मू यहाँ पर बीमार थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने तो उस वक्त किसी को नहीं रोका। पाई जब बीमार हुए, उनकी एनिवर्सरी थी, उस वक्त किसी को नहीं रोका। लेकिन आप लोगों के हिसाब से तो अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसलिए ही करते हैं। जैसे कि दूसरा इंसान तो भाग के एकदम आ जाएगा, उनको तो इसलिए पड़ी रहती है कि भाई नौटंकी करे जिससे कि भाग के आ जाए। तो बातें ऐसी करो जो लॉजिकल हो। किसी की बीमारी का, किसी की हेल्थ का कभी मजाक ना बनाओ, क्योंकि ये चीजें इंसान के ऊपर कब किसके ऊपर पड़ जाए ना, कुछ नहीं पता चलता। और जब हालत खराब होती है ना, पैसा भी काम नहीं आता दूसरे के लिए। मतलब ऐसा मत सोचो इतना भी। अगर किसी को आप पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अपनी मेंटलिटी को इतना तो क्लियर कर लो कि नहीं, कोई इंसान हमेशा ही गलत नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ एक और आई थी कमेंट सेक्शन में, अगर बात करते हो तो किसी ने उनके बाबूजी की बरसी के बारे में बात की थी, जिसका रिप्लाई भम्मू ने दिया था। चलिए मैं बताती हूँ आपको। ऐसे ही कुछ हंगामा होली के टाइम भी हुआ था, जिस वक्त
फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि भाई होली क्यों सेलिब्रेट की, उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी। पाई ने आके वहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि किस तरीके से और क्यों उनके यहाँ होली बनाई जाती है। देखिए हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जब किसी के यहाँ कुछ अनहोनी इस तरीके की हो जाती है तो पहला त्यौहार बनाना जरूरी होता है, जिससे कि आन ना पड़े, वो आन खोली जाती है। इस तरीके से सब बहुत से लोगों के यहाँ होता है और इनके यहाँ पे भी इस तरीके से हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी। अब बरसी का क्या होता है, किसी किसी के यहाँ 12 महीने पे हवन कराया जाता है, किसी किसी के यहाँ 11 महीने में, मोस्टली जो होता है 11 महीने पे हवन कराया जाता है, और कोई 13वीं के टाइम करवा देता है। तो यहाँ पर इन्होंने भम्मू ने यही बोला कि हमने 13वीं के टाइम ये सब चीज़ें करवा दी थी, हमारे पंडित जी के अकॉर्डिंग हमने करवा दी थी, इसलिए हमने बरसी पर हवन नहीं करवाया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सबके अपने अलग अलग रिवाज है। कुछ लोग इसलिए सोच में पड़ गए कि वो उनके रिवाज के हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपके यहाँ रिवाज चल रहे हैं वो सबके यहाँ पर चले। लोगों का वो क्वेश्चन मैं गलत नहीं कहूँगी कि लोग गलत क्वेश्चन पुट कर रहे हैं या गलत चीज़ पूछ रहे हैं, नहीं, वो चीज़ सही है। जब दिमाग में सवाल आए तो पूछ लेना चाहिए, और उसका जवाब भी मम्मू ने बड़े आराम से दिया। बट ये चीज़ें ज़रूरी है जानना कि भाई हर एक का कल्चर अलग होता है, हर एक के यहाँ रस्म रिवाज अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान आपकी तरीके से रिवाज निभाए, वो अपने तरीके से ही करेगा। दूसरे जैसे हमारे यहाँ पे जो होता है वो 11 महीने पे हवन होता है, एक तो उसी टाइम पर हो जाएगा, दूसरा ये है कि 11 महीने पे होता है, एक साल पर जब साल भी होती हो तब कोई भी हवन नहीं कराया जाता। कुछ लोग ऐसा कराते हैं कि हर साल वो फिर हवन करवाते हैं, लेकिन पंडित जी के अगर अनुसार माने हम, तो पंडित जी हमारे यहाँ तो मना करते हैं कि नहीं करवाना चाहिए। इसे जो लोग होते हैं वो मुक्त नहीं हो पाते, उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें होती है। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का पुट कर रहा है, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी कि वो गलत है, बट हाँ इतना है कि अगर आप किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी उम्र का हो, किसी कैटेगरी का हो, कोई भी हो, किसी की बीमारी का इस तरीके से मजाक ना बनाना बहुत ज़्यादा गलत है। आप दोनों तरफ की सिचुएशन सोचो ना। पहले लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि जब वो लोग घूमने जाते हैं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, बल्कि सच्चाई ये थी कंट्रोवर्सी तो चलती ही रहती है, चलती ही जा रही थी वो। अब कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है तो ज़बरदस्ती कुछ इस तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं जो कि इंसान के दिमाग पे प्रभाव डाले। अब बम्मू ने गुस्से में आके वीडियो बना दी, सुना दिया, लेकिन लोग इसको भी किस तरीके से लेते हैं, कुछ इसे भी नेगेटिव लेंगे, अरे ये तो ये बोल रही है, ये बोली, कुछ उसको भी पॉजिटिव लेंगे। बट डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली किस तरीके से लेगी। अगर उनकी फैमिली के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी ज़रूरत है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जहाँ पर पता चल रहा है कि ऑलरेडी गांठ पड़ी हुई है, तो उन चीज़ों को इस तरीके की हरकतें करके मत बिगाड़ो, क्योंकि आप जिसके फैन हो, जिसके फेवर में ये चीज़ें बोल रही हो, वो भी ये चीज़ें बोल चुके हैं कि नहीं बोलो, मेरे माँ बाप को या मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं बोलो, तो अब चुप हो जाना चाहिए। कहाँ तक किसी इंसान को टॉर्चर करोगे, कहाँ तक परेशान करोगे? जब पता चल चुका है कि उनकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो मतलब मेंटली परेशान है बहुत ज़्यादा, वो डिप्रेशन में भी थी, वो दवाइयाँ चल रही है, उनका एंजाइटी अटैक आते हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए। मत करो ये सब चीज़ें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।